हमारे साथ हैं वीसी वशिष्ठ जी, जो एक समाज सेवी भी हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिला में प्रवक्ता भी हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, समाज सेवी भी हैं। निश्चित रूप से हम इनसे सामाजिक सवालों के साथ साथ राजनीतिक सवाल पर भी बात करेंगे। वीसी वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देश में एक राजनीतिक प्रयास शुरू हुई है, हमारे यहाँ कर्म की प्राधान्यता रही है। कर्म करते हैं तो बदले में ईश्वर आपको कुछ न कुछ देता है। सरकारों की जो नीतियां हैं, वह चाहे कोई भी सरकार हो, एक मुफ्त की राजनीति की प्रचलन सी हो गई है और मुफ्त देने के बाद उसको जताने की भी प्रचलन है हो गया। वो मैंने बताया कि चाहे राशन की बात हो या फिर बिजली और पानी की बात हो। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो मुफ्त देने की जो प्रचलन है, इससे सामाजिक ढांचे पर या लोगों के काम करने की जो क्षमता है, उस पर कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मुफ्त कोई बुरा नहीं है, लेकिन मुफ्त दिया जाने का क्या मकसद है और किस भाव में वो मुफ्त दिया जा रहा है। मैं आपका ध्यान प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए राशन की तरफ दिलाना चाहता हूँ और वैक्सीन की तरफ। देश के प्रधानमंत्री ने जिस समय कोविड काल आया, सब जो हमारे गरीब परिवार थे वो बहुत ही तंगी में महसूस किया। उन्होंने, उनके बेचारों की रोजी रोटी के लाले हो गए। जो कहीं नौकरी करते थे उनकी नौकरी छूट गई और आय का जो सोर्स था वो ख़त्म हो गया। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी चिंता की और उनकी चिंता करते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि जितने भी हमारे देश में गरीब परिवार हैं, हम उनको राशन की व्यवस्था कराएं, जिससे कोई भी परिवार गरीब हमारा भूखा ना रहे। तो वो उसको हम फ्री नहीं कहेंगे, वो हम कहेंगे कि हमने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी चिंता करते हुए, उनका एक राजा का एक कर्तव्य बनता है कि उनके देश में उनका कोई भी जनता, गरीब पब्लिक भूखा ना रहे और सबको उनका भोजन की व्यवस्था हो। इसी प्रकार जब कोविड वैक्सीन आई, तो कोविड वैक्सीन के दौरान भी बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, तो उसकी जो उन्होंने फ्री की घोषणा की, वो भी इसलिए की कि सबको, जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी अपना उस वैक्सीन को लगवा करके अपने जीवन का रक्षा कर सके। अब आज अगर हम बात लेते हैं केजरीवाल की, तो जो दिल्ली में और देश में केजरीवाल जी बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं फ्री की। वो जनता को एक लोक लुभावने वादे करके जनता को एक तरफ सोचने समझने की शक्ति को एक ख़त्म कर रहे हैं और उनको एक तरह से विकलांग बना रहे हैं। जब पब्लिक को हम ये कहेंगे कि आपको ये भी फ्री मिल रहा है, ये भी फ्री मिल रहा है, तो उनकी इच्छा शक्ति, कुछ भी कार्य करने का उनका मन नहीं होगा। तो हमें, देश की राजधानी में हम रह रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि हम देश की राजधानी को कितने अच्छे तरीके से उसको में हम किस तरह की सुविधाएं लोगों को दें। सीधे सीधे मुफ्त में कुछ चीज़ें दे करके और उसके बदले में वोट की अपेक्षा करने की जो कोशिश कर रही हैं, वो कितना सही है कि यदि एक समुचित व्यवस्था किया जाए? मैंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें ऐसे कार्य सरकार द्वारा किए जाना चाहिए जिसमें जो समाज के लोग हैं, जो पब्लिक को, एक उनको आगे तक भविष्य को सुधारने में उनको कारगर साबित हों। अभी आपने देखा होगा, दिल्ली में शराब के ठेके खोले गए। केजरीवाल जी ने शराब के ठेके खोलने की चिंता तो की, लेकिन उन्होंने जो दिल्ली में पानी इतना गंदा आ रहा है, जो लोग घरों में सरकारी जो उपलब्ध पानी है उसको नहीं पी सकते, उसकी गुणवत्ता पर उन्होंने विचार नहीं किया। अगर उनको इस तरह की कोई सुविधाएं देनी थी जनता को, अगर वो सही मायने में जनता की चिंता करते हैं और वो दिल्ली का बेटा अपने आप को कहते हैं, तो उनको हर मोहल्ले में एक जल बोर्ड द्वारा, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा फ्री पानी का एटीएम लगाना चाहिए था, जिनमें उनको शुद्ध पानी पीने के लिए पब्लिक वहाँ जाती और अपना वहाँ से वो बोतल वो कलेक्ट करके अपने पीने के पानी वहाँ से ले सकती थी। लेकिन उन्होंने जल बोर्ड के ना तो पानी की क्वालिटी को सुधारा है और ना ही कॉलोनियों में पानी आ रहा है। आज दिल्ली के लोग खरीद करके पानी पीने को मजबूर हैं। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने जो मोहल्ला
हर मोहल्ले में जो दारू की, जो शराब के ठेके के बड़े बड़े शोरूम बनाने का जो कार्य किया है, वो बहुत ही घटिया कदम है उनका। और हमने जब से इन्होंने ये शुरुआत की है, तब से हमने भारतीय जनता पार्टी ने हमने उसको विरोध किया है। और अगर वो नीति इनकी इतनी अच्छी थी, तो क्यों इन्होंने रातों रात उसमें अमेंडमेंट किया? इन्होंने जो पहले 21 वर्ष, 25 वर्ष को घटा करके 21 वर्ष शराब की उम्र तय की, अब दोबारा सुनने में आ रहा है कि इन्होंने अंदर खाते उसको 25 वर्ष कर दिया है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी दोषी हैं, उन्होंने गलत काम किया है, गलत नीति बनाई है। तो हम तो ये भी कहना है हमारा, हम फिर मांग करते हैं कि जितने भी ये ठेके खुले हुए हैं, ये गलत इनको खोला गया है और इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो शराब के जो बड़े कारोबारी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने का कहीं ना कहीं एक कार्य किया गया है। दिल्ली को उनके हाथों बेच दिया गया है और करोड़ों रुपए की रिश्वत उनसे दिल्ली सरकार ने ली है। ये एक नया रास्ता बनने वाला है समाज का। देखिए, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध ये इस तरह की कार्रवाई हैं। जो सरकारें इस तरह से शराब नीति में अमेंडमेंट करने के बाद उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो सीधा सीधा वो समाज को उसका प्रचार कर रहे हैं, उसमें बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ लोग पीते हैं दारू और वो उसका समर्थन भी करते होंगे, लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा संख्या में शराब की दुकानें आप खोल देंगे तो उससे एक तो माहौल ख़राब हो जाएगा, और सबसे बड़ी जो सुरक्षा है, जो महिलाओं को सुरक्षा है, जो हम आज देख रहे हैं, हम कहीं निकलते हैं, गुजरते हैं, तो जितनी भी शराब की दुकानें, उनके कहीं ना कहीं आसपास में लोग शराब पी करके वहाँ औरतों पर, महिलाओं पर फब्तियाँ कसते हैं, और क्राइम का जो रेट है वो निरंतर बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम में अगर यही स्थिति रही तो बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ जाएगा। और अगर आपको इसकी, इन्होंने और सबसे बड़ा कार्य ये किया है कि पूरी आज़ादी शराब के ठेकेदारों को दे दी है। उसमें वो अपने मन चाहे ब्रांड को बेच सकते हैं, वो प्राइस का निर्धारण भी वो खुद कर सकते हैं। करके केजरीवाल जी ने जो सरकारी दुकानें थी उनको भी बंद करके अगर किसी प्राइवेट को सौंप दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बू आती है कि उसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घोटाला रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए। और केजरीवाल जी ने दिल्ली को शराब नगरी बनाने के लिए पूरी जो ठान रखी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, इसको गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाकर के हम इसका विरोध करेंगे। और इनके द्वारा जितनी भी दुकानें खोली गई हैं, कुछ हम बंद करा चुके हैं, जो बची हैं उनको भी हम बंद कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आपको लगता है कि सरकार के पास कोई सामाजिक ढांचा नहीं है, कि हमको सामाजिक लक्ष्य नहीं है जहां हमें सरकार को लेके जाना है या दिल्ली के लोगों को लेके जाना है? देखिए, केजरीवाल की अभी तक जो नीति बनाई गई है, उनको देखकर तो लगता है कि सामाजिक विकास ना करके सामाजिक विनाश करना केजरीवाल चाहते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य इन्होंने अच्छा ऐसा नहीं किया है जो दिल्ली के युवा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, दिल्ली के युवा का भविष्य उज्जवल हो। दिल्ली में कोई भी स्पोर्ट्स का ऐसा स्टेडियम कोई डेवलप नहीं किया गया है कि जिसमें युवा खेल में भागीदारी अपनी रख करके, जो कि आज हमारा देश पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम रोशन कर रहा है। चाहे खेल क्रिकेट का रहा हो या रेसलिंग का रहा हो, मतलब हर क्षेत्र में आपने देखा था पीछे कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे, उनके अंदर भी हमारे देश ने काफ़ी सारे पदक हासिल किए। तो उस तरफ केजरीवाल ने कोई कदम नहीं उठाया है बल्कि उसके विपरीत हमारे युवाओं में नशे की लत लगाने का कार्य। और देखिए, जो एक महिला वर्ग था जो हमारे, मतलब उनका विरोध करती थी, और घर में अगर कोई परिवार में कोई सदस्य उसका सेवन भी करता था तो उसका भी विरोध करती थी। केजरीवाल जी ने उनको भी अछूता नहीं छोड़ा है, उनके लिए भी वो पिंक ठेके खोल रहे हैं। उनका मानना है कि महिलाओं को भी शराब पीनी चाहिए। तो उनकी सोच कितनी घटिया हो सकती है। हमारे समाज के जो एक तबका ऐसा है जो महिलाओं का है, जो घर गृहस्थी चलाने वाली है, घर की को आगे लेकर के चलती हैं, घर में कोई इस तरह का परिवार में कोई सदस्य ऐसा ना हो जो शराब का सेवन करता हो, उनको रोकती हैं। आज केजरीवाल जी दिल्ली की महिलाओं को भी बोल रहे हैं कि आप भी जाइए और शराब पीजिए। और शराब के लिए उन्होंने अलग से उसका एक पिंक ठेके का नाम दे दिया है और उसमें उनको छूट भी दे रहे हैं।
तो इनकी सोच, इनके जो पॉलिसी है उसको बताती है इनकी क्या मानसिकता है। और इन्होंने, आपको पता होगा कि मोहल्ला क्लिनिक इनको फेल हो चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत रही हैं, कोविड के दौरान भी मोहल्ला क्लिनिक किसी भी काम नहीं आए हैं। और आज इन्होंने ये शराब के ठेके नहीं, मोहल्ला ठेका बना दिया है। तो मोहल्ला क्लिनिक बंद करके केजरीवाल सरकार गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला ठेका इन्होंने खोलने का जो कार्य किया है वो बहुत ही घटिया मानसिकता इनकी है। और ये दिल्ली के बहुत ही दिल्ली के भविष्य में, दिल्ली के युवाओं को वो बहुत गलत दिशा में जाने की तरफ इनका ये कदम है। हम उनका कठोर शब्दों में उनकी एक मैं निंदा करता हूँ। और केजरीवाल को मैं कहता हूँ कि आप इस जो पॉलिसी है इसको वापस करें, और जो पहले से जो ठेके थे उन्हीं की संख्या उतनी ही रखते हुए उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए। होते हुए, विशेष करके आम आदमी पार्टी उसमें शामिल होते हुए विधानसभा में ये जिक्र किया कि हम दिल्ली में राष्ट्रवाद के विकास के लिए, जो है युवाओं में राष्ट्रवाद के विकास के लिए दिल्ली भर में 500 झंडे लगाएंगे, ताकि लोग जब वहाँ से गुजरेंगे भारत के झंडे को देखेंगे तो उनके अंदर जो है राष्ट्रभाव की एक भावना जगेगी। कहीं देखने को नहीं मिलता। क्या वह राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीतिक रह गया? राष्ट्रवाद मन से होना चाहिए। आप राष्ट्रवाद की परिभाषा केजरीवाल की नज़रों में शायद अलग है। केजरीवाल जी सिर्फ झंडे को लगाना ही राष्ट्रवाद मानते हैं, तो वो उनकी सोच है। राष्ट्रवाद है कि आप अपने देश के लिए, आप अपना जो राज्य है उसमें राष्ट्र के निर्माण के लिए, उस राज्य के निर्माण के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, वो एक राष्ट्रवाद है। आप दिल्ली को सुंदर बनाइए, दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त कीजिए, वो एक राष्ट्रवाद है। आज जो रोज जीवन यापन करने में, जो जिंदगी जीने के लिए जो अहम है, वो है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना। ना तो शुद्ध हवा दिल्ली की सरकार दे पा रही है, ना शुद्ध पानी दे पा रही है, और ना ही आज आप देखेंगे जितने भी ज़्यादातर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है। दिल्ली सरकार को इन तीनों में अगर काम करती है तो राष्ट्रवाद के लिए बहुत बड़ा ये कदम होगा। आप राष्ट्र की चिंता करें, और आप इसमें राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आप दिल्ली का डेवलपमेंट, जो आज 7 साल से एक भी दिल्ली में डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है वशिष्ठ जी कि दिल्ली की जनता किस आधार पर वोट करने वाली है? दिल्ली सरकार के कामों को देखते हुए, केंद्र सरकार के कामों को देखते हुए, या फिर अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में जो प्रशासन करते रही है उसको देखते हुए? अमिताभ जी, दिल्ली की जनता इस बात को जरूर ध्यान रखेगी कि उनके बुरे वक्त में कौन सी पार्टी और कौन कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हुए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कोरोना पीक पर था तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे दलों के कार्यकर्ता सब अपने घरों में कैद थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए थे। और उन्होंने अपने, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था कि अगर किसी को भी मेडिकल की भी कोई सुविधा की ज़रूरत है या किसी को खाने की दिक्कत है तो आप उस नंबर पर फ़ोन करें, हम आपको वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और वो हमने कराई भी। हजारों लोगों के घरों में, मैं एक छोटे से एरिया की गोंडा विधानसभा की अगर बात करता हूँ तो गोंडा विधानसभा में अगर हमारे जनता में हमें किसी भी का भी कॉल आता था तो हम उनके लिए हमेशा खड़े होते थे। हमने कोरोना की टेस्टिंग की वैन लगातार गोंडा विधानसभा में अजय महावर जी के उनकी मेहनत से, उनके द्वारा निरंतर टेस्टिंग वैन लगाई गई जिसमें हमने खड़े होकर के कोरोना के टेस्ट कराए। और जिन लोगों को पॉजिटिव थे उनको डॉक्टर से सलाह लेकर के उनको जो ट्रीटमेंट देना था उनके लिए भी उनको समझाया गया। और जो गरीब लोग थे, जिन लोगों को खाने की दिक्कत थी, राशन की दिक्कत थी, उनके लिए भी हमने उनके घरों में राशन की किटें उपलब्ध कराई। हमारे स्थानीय विधायक गोंडा से भाई अजय महावर जी ने हजारों किटें ऐसी बनवाई जिनके अंदर सैनिटाइजर, मास्क, भाप की मशीन, च्यवनप्राश, इस तरह के सामान
हमने लोगों को उपलब्ध कराए। और सांसद जी की तरफ से भी, मनोज तिवारी जी की तरफ से भी हमारे क्षेत्र में, हमारी लोकसभा में सभी जितने भी कार्यकर्ता थे उनके पास किटें आई और हमने उन लोगों को वो मुहैया कराई। देखिए, जनता इन चीज़ों को याद रखती है। जनता ये देखती है कि आपके बुरे वक्त में कौन साथ खड़ा हुआ है, कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है, कौन सेवा भाव से कर रहा है। हमारा तो सेवा ही संगठन है। नरेंद्र मोदी जी की जो हमेशा उनका जब जन्मदिन होता है तो हमारा एक जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से जन सेवा में लग जाते हैं। कहीं हम जनता में फल वितरण करते हैं, कहीं हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं, कहीं हम गरीबों को राशन किट मुहैया कराते हैं, कहीं हम खाना बांटते हैं। तो हमारा तो संगठन ही सेवा से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा गरीब और जिसको भी ज़रूरतमंद होता है उसकी मदद के लिए हमेशा खड़ा होता है। जिस समय ऑक्सीजन की किल्लत हुई एकदम, तो ऑक्सीजन के लिए मेरे पास भी बहुत फ़ोन आए। मैंने अपने स्तर पर जो मदद करनी हुई वो मैंने भी कराई और हमारे विधायक जी ने भी, सांसद जी ने भी। उस समय ऐसा हुआ कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे। कई बार जो बेचारे गरीब थे जिनके अंदर जो कोरोना पॉजिटिव थे उन्होंने बेड के लिए अगर हमें फ़ोन किया तो हमने रात को भी उनको बेड उपलब्ध कराया। विधायक जी के मार्फत, सांसद जी के मार्फत हमने उनको उसकी सुविधा उपलब्ध कराई। तो ये दिल्ली की जनता इस चीज़ को याद रखेगी कि केजरीवाल जी ने बुरे वक्त में सब कुछ हाथ खड़े कर दिए, सबको बोल दिया कि ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है। जब ऑडिट हुआ तो उसमें पाया कि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा दिल्ली के लिए मंगवाई। तो ये इनकी कथनी करनी और इनकी सोच जन भावना है। जिस सेवा भाव से केजरीवाल जी आए थे दिल्ली में, वो सेवा भाव तो भूल ही चुके हैं। ये पूरे एक तरह से व्यापारी हो चुके हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे से ज़्यादा और कुछ नहीं दिखता है। उनका सब दिल्ली की जनता देख रही है और आज आने वाले निगम चुनाव में दिल्ली की जनता केजरीवाल को के विरोध में वोट करके भारतीय जनता पार्टी को जिता करके केजरीवाल को सबक सिखाने जा रही है कि जनता उन्हीं के साथ खड़ी है जो जनता के साथ खड़ा है। तो ये थे वीसी वशिष्ठ जो बता रहे थे कि दिल्ली की जनता उनको नगर निगम चुनाव में वोट देगी जो उनके दुख के समय में उनके साथ खड़े थे। दिल्ली सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों में सामाजिक बदलाव के लिए या फिर सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव के लिए जो एक लक्ष्य होना चाहिए, जो एक विजन होना चाहिए, वो नहीं दिखता है।